हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक का है। और ये इस वीडियो का सेट नंबर 22 होने वाला है, जिसमें हम 421 से लेकर के 440 तक के वर्ड को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है डेराइड। डेराइड का मतलब होता है उपहास करना, यानी किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। क्या कहलाता है? डेराइड कहलाता है। इसका इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे, यानी किसी चीज के ऊपर निर्दयी पूर्वक तरीके से हंसना, उसका मजाक उड़ा लेना क्या कहलाता है? डेराइड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? त्वचा विशेषज्ञ, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशली स्किन की डिसीज को डिटेक्ट करता है, उसके लिए ट्रीटमेंट करता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। एक्चुअली में डर्मेटो एक रूट वर्ड है जो स्किन के लिए आता है। इसका इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, अ डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिसीज, यानी जो स्किन की डिसीज को, बीमारी को उसकी स्टडी करता है, उसकी पढ़ाई करता है, उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट करता है, वो क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डर्मेटोलॉजी। वही है, इसका नाउन फॉर्म है। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, यानी स्किन की स्टडी करना। साइंटिफिक रूप से क्या कहलाएगा? आपका डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, यानी स्किन डिसीज की वैज्ञानिक रूप से स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है डिसर्शन। डिसर्शन का मतलब होता है परित्याग, यानी छोड़ देना। ये बना हुआ है डिजर्ट से। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, तो डिजर्ट से बन गया है डिसर्शन। डिसर्शन का मतलब परित्याग। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं आप इसका, द अबांडन ऑफ वंस कंट्री आर काज, यानी अपने देश को छोड़ देना या किसी कारण को छोड़ देना क्या कहलाएगा? आपका डिजर्शन कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है डिस्टिट्यूट। डिस्टिट्यूट का मतलब होता है बदहाली। बदहाली का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, इस चीज को डिस्टिट्यूट कहते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन विदाउट मनी, जिसके पास पैसा नहीं है, फूड भोजन नहीं है, एंड अदर थिंग और अन्य चीजें नहीं है, नेसेसरी फॉर लाइफ जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टिट्यूट बोलेंगे। ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं, भोजन नहीं है, अन्य आवश्यक सामग्री नहीं है जीवन जीने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टिट्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका डिटेक्टिव। इसको आप जानते हैं, डिटेक्टिव का मतलब जासूस होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो चुपचाप किसी काम को अंजाम देता है, उसे डिटेक्टिव कहते हैं। आपके साथ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जासूसी करते होंगे इधर उधर की ना, तो उसको डिटेक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम, यानी एक ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करता है, जांच करता है, जांच पड़ताल करता है और क्राइम को सॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव बोलते हैं, जासूस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट या बाधा बोल सकते हैं। इसके लिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हिंड्रेंस या हैमर। ये दोनों याद करके रखिएगा, ठीक है? डेटरेंस, हैम्पर, हैमर, इन सबको याद रखना है, ठीक है? इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, द एक्शन ऑफ डिसकरेजिंग एन एक्शन, यानी किसी एक्शन को डिस्करेज करने का जो कार्य होता है, आर इवेंट या किसी घटना को, थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी जीत का डर भर दे, मतलब किसी के अंदर जीत का डर भर दो कि जीत नहीं पाओगे, तो इन चीजों को भर दे करके उसको काम को रोक देना क्या कहलाएगा? पूरी डिटरेंस कहलाएगा, बाधा पड़ जाएगी ना। अगला वर्ड है आपका डेवियस। डेवियस का मतलब होता है धूर्त, मूर्ख कह सकते हैं। तो डेवियस, बहुत ही डेवियस टाइप, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है डेवियस। तो डेवियस को अब याद रखिएगा, इसका मतलब धूर्त होता है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, शोइंग स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल, यानी शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड मतलब चुपचाप किसी चीज को, अपनी स्किल को दिखाना। एंड टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है चालाकी, टू अचीव गोल, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, मतलब दिखाएगा कैसे मूर्ख टाइप का है लेकिन बहुत ही चालाक होगा, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? डेवियस बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं, ठीक है? अगला वर्ड आपका है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण,
एक्चुअली में डेक्स्ट्रस जो होता है वो हैंड के लिए आता है, यानी जो हाथ से काम करने वाला होता है उसको डेक्स्ट्रस बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। तो डेक्स्ट्रस का मतलब हैंड से रिलेटेड होता है, मतलब हाथ से निपुण होगा। निपुण का मतलब स्किल होगा। स्किलफुल विद योर हैंड, यानी अपने हाथों से स्किलफुल होना, आप अपने हाथों से बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? डेक्स्ट्रस कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? डायग्नोस का मतलब होता है निदान। निदान क्या होता है? निदान का मतलब रोग की पहचान करना कि कौन सा रोग है, इस चीज को हम डायग्नोस कहते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं डिटरमाइन, यानी पता लगाना, द नेचर ऑफ डिसीज, बीमारी का पता लगाना क्या कहलाएगा? डायग्नोस कहलाएगा। और अगला वर्ड आपका है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इसका नाउन फॉर्म है ना। डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा? रोग की पहचान। उधर क्या था? डायग्नोस का मतलब रोग की पहचान करना, और डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग की पहचान। इंग्लिश मीनिंग वही है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाई एग्जामिनेशन, यानी जांच करके पता लगाना कि बीमारी का नेचर क्या है, कौन सी बीमारी है, इस चीज का पता लगा लेना। इसकी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? डायग्नोसिस कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायलेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। जैसे मतलब गांव में देहाती बोली बोलते हैं, राजस्थान में जाएंगे वहां पर एक मतलब किसी रीजन की जो स्पेशल बोली होती है वो डायलेक्ट कहलाती है। सबकी अलग अलग बोली होती है। जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो अलग तरीके से बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है अलग तरीके से बोल रहा है, तो उसमें वो डायलेक्ट कहलाता है। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का एक विशेष रूप विच इज पेक्युलियर टू स्पेसिफिक रीजन, जो विशेष रीजन में किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब क्या होता है? आक्षेप। आक्षेप का मतलब क्या होता है? अब इंग्लिश मीनिंग समझोगे तभी समझ में आएगा ना। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, यानी शब्दों में किसी को बहुत ही वायलेंट तरीके से बोल देना, कुछ खराब बोल देना, क्या कहलाएगा? आपका डाइट्राइब कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड डिक्टेटर। इंपॉर्टेंट वर्ड है और अक्सर इसको सुना जाता है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है किसी चीज को करने के लिए, वो डिक्टेटर कहलाता है। तानाशाह, जैसे सरकार जब किसी की ना सुने, उसमें जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी की भी बात ना सुने, सिर्फ अपना ही कहना माने, मतलब उनका ही कहा अगर किया जाए तो वो डिक्टेटर कहलाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं अ रूलर, एक ऐसा शासक विद टोटल पावर, जिसके पास टोटल पावर ओवर अ कंट्री, पूरे देश की। टाइपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती जिसको उसने प्राप्त किया हुआ है वो डिक्टेटर कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी देश को चलाने के लिए कंप्लीट पावर होती है वो डिक्टेटर कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका देखते हैं। अगला है आपका डिक्टेरियल। डिक्टेरियल का मतलब डिक्टोरियल। डिक्टोरियल का मतलब वही तानाशाही है, एडजेक्टिव फॉर्म है उसका, वही चीज है ना। गिविंग ऑर्डर इन मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूज, मतलब इस मैनर में आदेश देना कि कोई भी उस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है। तो तानाशाह होगा तभी आदमी ऐसा कर सकता है। अगला है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आसान शब्द है। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, यानी एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारा वोकैब लिखा होता है वो डिक्शनरी कहलाएगी। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड, यानी एक ऐसी किताब जिसमें वेरियस वर्ड, बहुत सारे शब्द, विभिन्न प्रकार के शब्दों की मीनिंग दी जाती है, वो क्या कहलाएंगे? डिक्शनरी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है फैला देना। ओके, तो ये स्प्रेड कह सकते हैं इसको। स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक बड़े क्षेत्र में या बहुत से लोगों के बीच में स्प्रेड कर देना, आपका क्या कहलाएगा? डिफ्यूज कहलाएगा। ओके, अगला वर्ड है डायलमा। डायलमा का मतलब होता है दुविधा में होना। अब दुविधा क्या होती है? नहीं, अगर आपका माइंड जो है वो दो दिशाओं में चलता है, मतलब आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, और इस कारण से आप किसी डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, इसको बोलते हैं डायलमा, यानी दो दिमाग का होना, दुविधा में आ जाना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अंडरस्टैंड अनडिजराइबल अल्टरनेटिव कन्फ्यूजन, यानी मतलब ऐसी कन्फ्यूजन के बीच में आप अटक गए हुए हैं जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस चीज़ को डायलमा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डायलिटेंट। डायलिटेंट का मतलब क्या होता है? मस्त मौला। मस्त मौला का मतलब ऐसा आदमी जो आर्ट और लिटरेचर में एकदम मस्त होता है, लिखने में कुछ भी लिख सकता है, उसको हम डायलिटेंट बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं अ डाबलर इन आर्ट एंड लिटरेचर, यानी आर्ट और लिटरेचर में एकदम डाबलर होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इसको याद कर लेंगे इंटेलिजेंस से। जैसे इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत कराते हैं, तो डिलीजेंट यानी मेहनती।
इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क्स, यानी अपने काम में सावधानी या एफर्ट दिखाना, एफर्ट प्रयास, बहुत सारा भरसक प्रयास करना, अपनी ड्यूटी में भरसक प्रयास करना क्या कहलाएगा, आपका डिलीजेंट कहलाएगा। तो गाइस ये आपका कंप्लीट वीडियो हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।